हाय गाइज, एम एस राही दिस साइड। क्या मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुंच रही है? एक बार अगर कोई भी पर्सन लाइव देख रहे हैं तो मुझे क्लियर कीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है? तो एक बार यस टाइप कीजिए। तो आज आपने देखा था, आज हमारा टॉपिक था उसी पे लाइव करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार लाइव आज होने वाला है। तो कोई भी पर्सन अगर लाइव देख रहे हैं तो एक बार कंफर्म कीजिए, क्या मेरी वॉइस आप तक कंफर्म पहुंच रही, क्लियर पहुंच रही है? तो आज ओके, थैंक यू सो मच। तो आज आप देख ही चुके थे कि टॉपिक फोर्सेस। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। पिछले 6 महीना का एक्सपीरियंस है हमारा, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, और जो चीज़ें मुझे समझ में आई मैं आपको 9 पॉइंट शेयर करूँगा। 9 पॉइंट शेयर करूँगा, बाकी आप खुद समझदार है, बाकी आप लीडर है, आप समझिएगा क्या सही है क्या गलत है। बस मैं आपके सामने मेरी जो छोटी सी नॉलेज है वो आपको शेयर करना चाहूँगा। दोस्त, जब मैंने स्टार्ट किया था इस सिस्टम को, जब ये सिस्टम लॉन्च हुई थी मेटाफोर्स 29 जून 2022 को, तो उस टाइम में इतनी नेगेटिविटी थी। आप लोग जो हमारे साथ पहले दिन से हैं उनको पता होगा कैसे कैसे बातें, किस तरीके से भ्रांतियां फैलाई जाती थी, किस किस तरीके के ना जाने बातें हुई, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया, किस तरीके से लोगों को रोका गया उनके थ्रू, जिनको मिस्टर लाडो ने जीरो से हीरो बनाया, जिनको मिस्टर लाडो ने जीरो से हीरो बनाया, फिर वही पर्सन मिस्टर लाडो के ऊपर उंगली खड़ा कर दिए। लेकिन समय के साथ आज 6 महीना बाद मैं ये लाइव बना रहा हूँ। मैं चाहता तो शुरुआत में भी बना सकता था, मैं चाहता 1 महीना के बाद भी बना सकता था, मैं चाहता 2 महीने के बाद भी बना सकता था, मैं चाहता 3 महीने के बाद भी बना सकता था। लेकिन आज 6 महीने के बाद लाइव आने का कारण है, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक बार आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एक बार शेयर मारिए, क्योंकि सच्चाई सभी को समझनी चाहिए, सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। क्योंकि दोस्त, आप कितनों झूठ बोल लो, सच्चाई सच्चाई होती है। कितनों आप भरम फैला लो, कितनों आप कुछ कर लो, लेकिन एक दिन सच्चाई सबके सामने आती है। तो सबसे पहले बात, हम पॉइंट पे आने से पहले ना एक चीज़ें लॉजिकली समझते हैं। एक आपको एक क्वेश्चन आपसे करते हैं कि दोस्त, अभी 14 प्रो मैक्स ये चल रहा है, ये लोग ले रहे हैं, अभी लॉन्च हुआ, लेकिन आपको बोले कि दोस्त आपको आईफोन 12 लेना है, सेम रेट में मिल रहा है, आपके पास ऑप्शन है। आप अभी अगर खरीदने जाएंगे आईफोन 12 या 11 या 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स, क्या आप खरीदना चाहेंगे? आप, मेरा सवाल है आपसे। आप बोलेंगे राय जी कैसी सवाल कर रहे हैं आप, अभी जस्ट जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, मैं न्यू टेक्नोलॉजी होंगे, नए चीज़ें होंगे, जो पुराना था उसमें जो प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट करके आईफोन ने अपना नया लॉन्च किया, उसको अपडेट करके जो प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट करके, तो हम ये लेंगे ना। तो दोस्तों, उसी प्रकार फोर्सेज मिस्टर लाडो का ही कॉन्सेप्ट था। हमने फोर्सेज में काम नहीं किया, लेकिन फोर्सेज मिस्टर लाडो का कॉन्सेप्ट था। मिस्टर लाडो ने फोर्सेज से मेटाफोर से अपग्रेड किया 3.0। तो एक लॉजिक सी बात है, एक लॉजिकली अगर हम सोचे तो जब कोई भी चीज़ अपडेट होती है तो पीछे में जो प्रॉब्लम होता है उन्हें सॉर्ट आउट करके और सिस्टम को बेटर बनाया जाता है। पहली ये लॉजिक बात है, लेकिन इससे क्लियर नहीं हो रही है चीज़ें कि क्या अंतर है फोर्सेज और मेटाफोर्स में। लेकिन लॉजिकली आपको समझ में आ चुका है कि दोस्त है, जब चीज़ें अपडेट होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मोबाइल फ़ोन हो, सिस्टम हो, कंपनी हो, एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, तो हमेशा जो प्रॉब्लम पीछे रहती है ना उसको सॉल्व में उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। इतना तो हम सभी को पता है। तो जिस टाइम में मेटाफोर से लॉन्च हुई थी, हमारे भाई साहब जो फोर्साज कम्युनिटी पे आज काम कर रहे हैं उस टाइम भी कर रहे थे, तो न जाने किस तरीके की बातें कि ये भाग जाएगी, ये बंद हो जाएगी, मिस्टर लाडो स्कैम कर देगा, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। बिल्कुल नहीं था। जब सिस्टम लॉन्च हुआ था मेटाफोर से, उस टाइम में डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। लेकिन एक बात आप समझिए, आप सभी के पास, सभी एजुकेटेड हैं, सभी लोग लीडर हैं, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दोस्त, और एक बार जब वो ब्लॉकचेन पे रन किया जाता है
और हमें उस दिन समझ में आई थी कि जब सिस्टम लॉन्च होगा, कुछ लोग फोर्साज वाले क्या बोल रहे थे, ये मेटाफोर्स से पहले दिन स्कैम कर देगा। कैसे स्कैम कर देगा? जैसे ही आईडी लगेगी मिस्टर लाडो के पास पैसा जाएगा, पैसा नहीं बांटेगा। मैंने एक लॉजिक लगाई, एक सोचा कि भाई एक मिस्टर लाडो की आईडी लगेगी, मिस्टर लाडो अपने जानने वाले को देगा, उनको आईडी लगाने में टाइम लगेगा, फिर वहाँ से वो अपने जानने वाले को देगा, फिर वो अपने जानने वाले को देगा। इस तरीके से मिस्टर लाडो से जो आईडी निकलेगी, नीचे लेवल तक जाते जाते 5-10 घंटा 12 घंटा लग सकता है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब आईडी लगती तो 2 सेकंड के अंदर पेमेंट आते, आपको पता है। तो भाई स्कैम कैसे हो जाएंगे? ऊपर के लोग आईडी लगाए, जैसे वैसे उनको पैसा मिला, फिर नीचे लगाए फिर मिला। तो ये चीज़ें तो पहले दिन क्लियर थी, अपनी समझ में आ गई थी चीज़ें। लेकिन कुछ लोगों को पता था, उस भाई साहब को भी, लेकिन वो मार्केट में इस तरीके से भरम फैला रहे थे कि हमारे टीम छोड़ के ना जाए। लेकिन मैं आपको बोल दूं, आज फोर्साज के टॉप लीडर जो पूरे वर्ल्ड वाइड मिस्टर लाडो के बाद दूसरे नंबर पे आता है, उन्होंने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था पहले दिन से, जिनकी सबसे बड़ी इनकम है। अगर आपको देखना है ना, आप संपर्क कीजिएगा, मैं आईडी नंबर दूंगा, चेक कीजिएगा। जो फोर्साज में बाद वो बंदा जब अपनी टीम के साथ मेटाफोर्स से ज्वाइन किया, चलिए उनको भी छोड़ दीजिए यार, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट है, मैं मान लेता कि यार उस बंदे की भी बुद्धि भ्रष्ट है। लेकिन आप पॉइंट समझेंगे ना चीजें, आप लीडर है, आप पॉइंट समझिए। अब आते हैं पॉइंट पे। 9 कारण है फोर्साज और मेटाफोर्स में जो डिफरेंस है, 9 पॉइंट है, 9 चीजें बेटर है मेटाफोर्स में फोर्साज से। कैसे? पहला पॉइंट, फोर्साज में 4 तरीके का स्ट्रक्चर है। पहला एक X3, X4, दूसरा, तीसरा ट्रिपल X, चौथा X गोल्ड है। आप सभी को पता है जब फोर्साज लॉन्च हुई थी उस समय X3, X4 था, 2 स्ट्रक्चर थे, X3 और X4। लेकिन उनके बाद ट्रिपल X लॉन्च हुआ, फिर X गोल्ड लॉन्च हुई। क्लियर है? मैं यहाँ तक सही हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो आप चैट में लिख दीजिएगा। तो जब X3 X लॉन्च हुआ, आप समझिएगा, X3 में 12 लेवल है, X4 में 12 लेवल है। क्लियर है? X3 वर्किंग है, X4 वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों है। 12 दूना 24 लेवल है, X3 में 12 लेवल, X4 में 12 लेवल। अब वहां पे अलग अलग है, वर्किंग अलग है, नॉन वर्किंग अलग है। कोई बंदा चाहे वो सिर्फ नॉन वर्किंग भी खरीद ले, कोई बंदा आए चाहे तो वो सिर्फ वर्किंग खरीद ले। फोर्साज में X3 X4 अलग अलग होने के कारण कोई भी बंदा अपने मन मर्जी से लेवल बाय करता। क्लियर है? तो कुछ अपलाइन, क्योंकि पहली बार किसी को भी मेटाफोर्स या फोर्साज का प्लान समझ में नहीं आता, पहली बार किसी को भी नहीं आता समझ में, 1 बार 2 बार 3 बार देखने के बाद चीजें क्लियर होती। तो कुछ अपलाइन ने क्या किया, अपना चेक बनाने के चलते, कई सारे लोग हैं मेरे जानने वाले, अपना इनकम बनाने के लिए वो क्या करते थे, X4 में मात्र 1 लेवल बाय करवाते। कोई इंसान 20,000, 22,000, 50,000 या 1 लाख या 8,000 या 4,000 जितना से भी स्टार्ट करता, तो वो भाई साहब क्या करते, अपना चेक बनाने के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में, कुछ अपलाइन X4 में सिर्फ 1 लेवल बाय करवाते। क्यों 1 लेवल बाय करवाते? क्योंकि 1 लेवल बाय करवाना कंपलसरी है। क्लियर है? और X3 में टोटल पैसा डलवा देते। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर 30,000 से स्टार्ट कर रहा है इस बिजनेस को, तो उनका मात्र 2 से 4,000 X4 में डलवाते, बाकी टोटल पैसा X3 में डाल के और वो अपने पास लेके आ जाते। वो उनको तुरंत पे आउट बन जाता 2 सेकंड के अंदर। तो लालची अपलाइन के द्वारा ये मैनिपुलेशन हो रहा था फोर्सेज में, और ये देखने को आ रहा था। अब जो भाई काम करने वाले थे, समझिएगा, जो लीडर मेटाफोर्साज में काम करने वाले थे, उनके मेहनत का पैसा इन्वेस्टर लेकर चला जाता था। कैसे? कुछ लोग आते थे, कुछ इन्वेस्टर जिनके पास पैसा होता था, हम और आप काम करने वाले होते थे। हमारे जैसे कई सारे लीडर, मेरे भाई फोर्साज में काम कर रहे हैं, वो भाई साहब मेहनत करते थे, लेकिन कोई इन्वेस्टर आता और वो टोटल X4 का टोटल लेवल बाय कर लेता, 12 का 12, और X3 में मात्र 1 लेवल बाय करता। क्यों? क्योंकि 1 लेवल कंपलसरी है। अब आप काम करते, अब आपके काम करने का पैसा वो इन्वेस्टर भाई साहब जिन्होंने टोटल 12 लेवल बाय कर लिया, वो लेके जा रहे थे। ये प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पैसा तो ऊपर से तो बारिश होती नहीं है। मेटाफोर्स या फोर्साज में जब आईडी लगती, सर्विस सेल होता, तब जाके पैसा आती। तो
हम और आप जो हमारे जैसे भाई साहब फोर्साज में मैं काम नहीं करता था फोर्साज में, मेरी एंट्री मेटा फोर्स में हूँ, लेकिन फोर्साज को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। कई सारे दोस्त मेरे कर रहे हैं, टॉप अंडर मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अच्छा खासा, यानी फोर्साज का टॉप अंडर की बात कर रहा, वो पहले दिन से मेटा फोर्स कर रहा। अगर उसको भी मानते कि नहीं उसके पास भी नॉलेज नहीं, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट है, चलो ये भी मान लेता, लेकिन कैलकुलेशन तो गलत नहीं बोल सकते ना, मैथमेटिक्स को कोई गलत नहीं बोल सकता, ना तो आप झुटला सकते, ना तो मैं झुटला सकता, ना तो दुनिया का कोई इंसान झुटला सकता मैथमेटिक्स को। 1+1 2 होता तो होता है भाई साहब, 6+6 12 होता है तो होता है। तो आप समझिए, ये तो पहला पॉइंट था कि x3 x4 में अलग अलग लेवल होने के कारण कुछ लालची अपलाइन ने x4 में एक लेवल बाय करवाते, x3 में टोटल पैसा डाल के अपने पास पे आउट बनवा लेते, और कुछ इन्वेस्टर आते वो 12 का 12 x4 में बाय कर लेता, x3 का एक लेवल बाय करता, और जो बंदा वर्किंग काम करने वाला होता उनके मेहनत का पैसा इन्वेस्टर लेकर जाता था। ऐसी कई सारी आईडी मिल जाएंगे आपको फोर्सेज में, मैं आपको बता दूंगा, एक भी रेफर नहीं है, लेकिन लाखों की इनकम है। कारण क्या है? इन्वेस्टर है, मैक्सिमम लेवल उन्होंने बाय कर लिया। वो पैसा कहां से आए? जो वर्किंग बंदा है, जो काम कर रहा है, उनका पैसा चला गया। तो आप देखा जाए तो अगर एक अच्छा लीडर फोर्साज में, एक पोटेंशियल लीडर ज्वाइन करता, एक लालची अपलाइन है जिनको भूख है पैसे की, वो क्या करता, उसका x3 में टोटल पैसा डलवाता, x4 में एक लेवल बाय करता, और वो भाई साहब को नॉन वर्किंग भी कुछ नहीं आते, और वो भाई साहब निगेटिव होके, और एक अच्छे लीडर जो बड़े लेवल पे जाके काम करता, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की भी इनकम बना सकता था आने वाला 1 साल में, उसको एक लालची अपलाइन ने उसी टाइम में मार दिया। कैसे मार दिया? अपने पैसे, अपना चेक बनाने के चक्कर में। तो ये जो दो प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम था x3 का, एक प्रॉब्लम x4 का, एक लालची अपलाइन का, एक इन्वेस्टर का। इनको मिस्टर लाडो ने देखा पिछले 1 साल के अंदर कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है सिस्टम में, तो मिस्टर लाडो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मेटाफोर्स में। क्या किया? x3 और x4 का नया नाम रखा, x3 का नाम S3 रखा, x4 का नाम S6 रखा, और दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी दोनों को जोड़ दिया। x3 x4 को, जो x3 के 12 लेवल, x4 के 12 थे, टोटल 24 लेवल थे, तो 24 लेवल को दोनों को मिक्सअप करके 12 लेवल बना दिया। और उसमें से x4 जिनका 12 लेवल था, नया नाम S6 है, इनमें 8 लेवल है नॉन वर्किंग के और 4 लेवल है वर्किंग के। x3 के 4 लेवल है मेटाफोर्स में, और x4 के 8 लेवल है, टोटल 24 लेवल को यहाँ पे 12 लेवल बनाया, जिस कारण वहाँ पे जो डबल इनकम लगती थी, x3 x4 को बाय करने का डबल इनकम रखता था, तो यहाँ पे हाफ इनकम में 12 लेवल बाय हो जाता। पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट, जो मैनिपुलेशन थी लालची अपलाइन के थ्रू, कुछ इन्वेस्टर के थ्रू, जो मेहनत करने वाले का पैसा लेके जाते थे, ये दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। अब कोई बंदा चाह के भी वर्किंग नॉन वर्किंग नहीं खरीद सकता। यहाँ पे एक एक करके लेवल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस तरीके से एक एक लेवल करके आपको बाय करना पड़ेगा। तो पहला 2 लेवल मेटाफोर्स में, पहला 2 x4 का है, फिर तीसरा x3 का है, फिर 2 x4 का है, फिर तीसरा x3 का है, फिर 2 x4 का है, फिर तीसरा x3 का है, फिर 2 x4 का है, फिर तीसरा x3 का है। टोटल 2 x4, फिर x3 x4 x3 x4 x3, यानी हर 2 के बाद तीसरा x3, हर 2 x4 के बाद तीसरा x3। तो कोई भी इंसान चाह के x4 या x3 बाय नहीं कर सकता, उसको लेवल वाइज बाय करना होगा। चाहे वो 3 लेवल बाय कर ले, चाहे वो 6 लेवल बाय कर ले, चाहे वो 8 लेवल बाय कर ले, चाहे वो 12 लेवल बाय कर ले, उसको लेवल वाइज आनी होगी और लेवल वाइज काम करना होगा। यहाँ पे ये मैनिपुलेशन बंद हो गई, जिस कारण आपके सामने आज जीता जागता एग्जाम्पल है। आज 6 महीने के अंदर मेटाफोर्स ने रिकॉर्ड बना दिया, जो पिछले 16 महीना के अंदर फोर्साज में नहीं हुआ, वो मात्र 6 महीना के अंदर मेटाफोर्स में हुआ। उसके पीछे कारण क्या? पहला कारण कि ये जो मैनिपुलेशन हो रहा था लालची अपलाइन के थ्रू और इन्वेस्टर के थ्रू, ये दोनों बंद हो गई, जिस कारण अगर डेटा देखेंगे आप, फोर्साज का स्मार्ट कॉन्टेक्ट एड्रेस लीजिएगा किसी बंदा से, या मेरे से ले लीजिएगा, मैं दूंगा, और आप जाके बाइनेंस BUSD के स्मार्ट चेन पे, ब्लॉक चेन पे जाके आप बाइनेंस के आप चेक कीजिएगा कितनी ज्वाइनिंग है। जितनी 16 महीना में ज्वाइनिंग हुई है, उतने मेटाफोर्स में मात्र 6 महीने के अंदर उसको बीट कर दिया। 8 लाख से प्लस ज्वाइनिंग मात्र 6 महीने के अंदर मेटाफोर्स पे हो चुका है। तो ये पावर है दोस्त। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे।
वहाँ पे XA3 लॉन्च हुआ, उसके बाद XA गोल्ड लॉन्च हुआ, उसमें भी 12-12 लेवल थे। तो दूसरा पॉइंट है जो अलग XA3 का फिर 12 लेवल, XA4 के 12 लेवल, ट्रिपल XA के 12 लेवल, XA गोल्ड के 12 लेवल। कितने लेवल खरीदोगे भाई, कितने पैसे लगाओगे पैकेट से? 80 लाख का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मात्र 16 से 17 लाख में टोटल लेवल बाय कर सकते हैं आप, और वो भी पैकेट से नहीं देना। अभी बताएंगे कैसे आएगा। मात्र ये सिस्टम में मेटाफोर्स में आप $5 से भी काम स्टार्ट करके 500 से भी पैकेट से 1 रुपया नहीं लगाना है। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो ऑटो अपग्रेड सिस्टम है। फोर्साज में ऑटो अपग्रेड नहीं है, तो वहां पे क्या करता कि जो डाउनलाइन होता है ना आपका, डाउनलाइन फोर्साज में कई सारे आइडिया मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको, आप आइएगा। जो डाउनलाइन अपलाइन को बीट कर दिया, सुपरसीड कर दिया, लेकिन मेटाफोर्स में ना ऑटो अपग्रेड का सिस्टम है। आप उससे डाउनलाइन से पहले आपका लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता, जिस कारण डाउनलाइन आपको सुपरसीड नहीं कर पाता। उनके अलावा ये ऑटो अपग्रेड सिस्टम के कारण लोग बिना पॉकेट से पैसा लगाए 12 लेवल तक पहुंच जाते ऑटो अपग्रेड से। मात्र 5 लेवल, कई सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं मेटाफोर्स में। मात्र $5 से भी स्टार्ट करके, 500 रुपया से भी स्टार्ट करके दोस्त आज लोग 10-10 लेवल तक पहुंच चुके। पैकेट से 1 रुपया भी नहीं डाला, 500 रुपया लगा के आज लोग 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया हमारे टीम फ्रीडम के पैनल पे मेटाफोर्स के साथ कमा चुके। कई सारी आइडिया मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा, सारी हिस्ट्री आप चेक कीजिएगा। तो 3 पॉइंट आपने देख लिया। 80 लाख का इन्वेस्टमेंट कहीं पे 16 लाख का, और मात्र 500 रुपया से बिजनेस स्टार्ट, ऑटो अपग्रेड सिस्टम, बिना पॉकेट से पैसा लगाए ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आप 12 लेवल बाय कर लेते। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। अब ये बात नहीं बोलते मेटाफोर्साज वाले, पहले बोलते थे जब शुरुआती हुई थी ना कि मेटाफोर्स लॉन्च होते ही साथ लोगों के साथ स्कैम हो जाएगा, लोगों के पैसे लेके भाग जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, सेंट्रलाइज सिस्टम है। लेकिन आज वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आज पता है कि मेटाफोर्स से भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आज से 1 महीना पहले वेरीफाई हो चुका है, और ये पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जाके मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आप चेक कर सकते। तो ऑलरेडी आप तो उनके पास है नहीं इस क्वेश्चन करना, तो मेटाफोर्स से भी ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, फोर्सेज भी डिसेंट्रलाइज है। लेकिन फोर्सेज का जो एक प्लान है XA गोल्ड है, वो अभी तक डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज ही है, वो आज तक वेरीफाई नहीं हुआ। पूछिए क्वेश्चन आप भाई साहब से, बोलते ना डिसेंट्रलाइज, तो आज तक फोर्सेज का XA गोल्ड है, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ। अगर हुआ तो मुझे दिखा दे, नहीं हुआ। ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे मेटाफोर्स में। फोर्सेज का प्लान को चेंज किया जा सकता XA गोल्ड को, लेकिन मेटाफोर्स के प्लान को कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये वेरीफाई हो चुका है पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे। 4 पॉइंट आपने देख लिया। अब 5वें पॉइंट पे आते दोस्त। मुझे जब फोर्साज लॉन्च हुआ था तभी मुझे पता था, लेकिन अगर मेरे बारे में पूछेंगे कि आप आखिर क्यों नहीं आपने फोर्सेज ज्वाइन किया, क्योंकि दोस्त फोर्सेज में मेरे नज़र से मनी सर्कुलेशन है, सिर्फ पैसा का रोटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई सर्विस तो है ही नहीं है आपके पास। अभी आपने मेटाफोर्स का NFT देख के अभी आप NFT कॉपी किए, अभी आप लॉन्च करने वाले हैं। ऑलरेडी मेटाफोर्स ने 20 दिन पहले NFT लॉन्च कर दिया। समझिए बात को। जब मार्केट में कंपटीटर, जब मार्केट में आप आउट हो रहे होते हैं, तो या तो आपको अपग्रेड करना पड़ता, कॉपी करना पड़ता है, तो अपग्रेड करना पड़ता। आज फोर्साज ने वही किया, यानी मेटाफोर्स को कॉपी किया, और अभी लॉन्च नहीं हुआ उसका NFT होने वाला। तो हमारा जो पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे आज तक मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, मेरे दोस्त आज फोर्साज में कई लोगों ने 50-50 करोड़ कमाए, मेरे जानने वाले हैं, लेकिन आज तक मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके पीछे हमारा फेस वैल्यू था, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस वाले बंदे थे। 5 साल प्रोडक्ट बेस में हमने काम किया, तो हम चाहते थे कि हमारा फेस वैल्यू खराब नहीं होना चाहिए। कोई बंदा हमें नहीं बोलना चाहिए राय जी आपने मनी सर्कुलेशन में फंस गए। लेकिन मेटाफोर्स को इसलिए ज्वाइन किया था, यहाँ पे एकेडमी है, फोर्साज में एकेडमी नहीं है। 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट, यहाँ पे NFT है, चलिए वहाँ भी NFT आ रहा है। ये तो पॉइंट नहीं हुआ गिनती, ये तो कॉपी किए भाई साहब अभी। चलिए 7वां पॉइंट में गिनती कराता आपको। यहाँ पे SFC है, SFCR है। जो ज्वाइनिंग होते साथ ही आपको SFC यानी स्टेबल फोर्स कॉइन
तुरंत 2 सेकंड के अंदर प्राप्त हो जाता सर्विस के रूप में। यहाँ पे मेटावर्स है, यहाँ पे एकेडमी बनाई गई है, यहाँ पे स्टेकिंग है। ये पॉइंट था, ये सर्विस थी जो मुझे मेटाफोर्स के तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि दोस्त हम आप प्रोडक्ट बेस वाले बंदे थे, हमारा फेस वैल्यू है, हम और आप कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं, कोई ऐसा मनी सर्कुलेशन वाला प्लान में नहीं जा सकते हैं जहां पे हमारा फेस वैल्यू खराब हो जाए। तो हमने देखा कि मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग होते ही साथ जितने डॉलर से आप आईडी लगाते उतने एसएफसी आपको मिल जाता, स्टेबल फोर्स कॉइन आपको, एनएफटी मिलता, नॉन फंजिबल टोकन आपको मेटावर्स से मिलता, आपको एकेडमी मिलती, आपको स्टेकिंग मिलता, आपको गेमिंग प्लेटफॉर्म मिलता, दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम जिसके नाम पे आज मिस्टर लाडो, जिसके नाम पे आज फोर्सा जाना जाता है दोस्त, आज जिसके नाम पे लोगों ने करोड़ों कमाए हैं, आज जिसको इंसान, जिस पर्सन को आज मिस्टर लाडो ने डिसेंट्रलाइज सब्जेक्ट सिखाया, आज वो उससे भी क्वेश्चन कर दिया। भाई साहब इतने बुद्धिमान है लोग, समझिएगा, मिस्टर लाडो ने पूरी दुनिया को डिसेंट्रलाइज दिया। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट मिस्टर लाडो ने दिया था एक इथेरियम में। आज मिस्टर लाडो को ही सिखाने चले कुछ भाई साहब मेरे, बोलते मिस्टर लाडो को डिसेंट्रलाइज के बारे में पता नहीं है, मिस्टर लाडो को सेंट्रलाइज के बारे में पता नहीं है। भाई साहब आज किसी को भी पूछ लो ना फोर्स आज किसका है, सब बंदा बोलता मिस्टर लाडो। भाई साहब मिस्टर लाडो की दिमाग की उपज है, सारी चीजें मिस्टर लाडो का किया हुआ है। आज कुछ प्रॉब्लम आई थी वो भी डिस्कस करना चाहूंगा। आखिर मेटाफोर्स क्यों बना, क्या कारण था? आज मैं सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी कर देता आपके सामने, ये चीजें मैं नहीं बोल रहा था। मैं कहा क्या यार छोड़ो क्या बोलूं, लेकिन कुछ लोगों ने पीछे 5-10 दिन के अंदर मेरे को कुछ चीजें बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो मैं सोचा कि यार लाइव बनाना पड़ता। अब आखिर क्या कारण था? भाई फोर्सेज चल रहे थे, मिस्टर लाडो को मेटाफोर्स लाने का कारण क्या है, कभी जानने की कोशिश किया आपने? मेरे फोर्सेज भाई साहब, आपके अपलाइन जैसे बोल देते, मान लिया आपके अपलाइन बोलते पहले दिन भाग गए, कंपनी भाग गई पहले दिन, भाई भाग गई ना। आज 6 महीने के अंदर फोर्सेज को बीट कर दिया, चाहे वो लीडरशिप के मामले में हो, चाहे वो अचीवमेंट के मामले में हो, चाहे वो ज्वाइनिंग के मामले में हो। आज मेटाफोर्स बीट कर चुका है जो 15 महीना से चल रही थी उसको। उसके पीछे कारण क्या है आपको मैं बताता, मेटाफोर्स क्यों बना, क्या रीजन है इसके पीछे बनने का, आखिर मिस्टर लाडो ने अपना कॉन्सेप्ट क्यों अलग कर लिया। आते हैं इस पॉइंट पे दोस्तों। फोर्सेज में 4 मालिक थे और मैं वादे के साथ बोल सकता, लाइव में गारंटी के साथ, जितने भी फोर्सेज में लोग काम कर रहे हैं ना, कुछ लोग को छोड़ के चुनिंदे लोगों की गिनती में, बाकी लोगों को आप पूछ लेना, आपके संपर्क में जो भी होगा, या आप फोर्सेज वाले भाई साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे बताइएगा, दिल से सोचिएगा एक बार कि बाकी 3 मालिक का नाम याद है क्या? आपको नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर लाडो के नाम पे ही चल रहा था सिस्टम, मिस्टर लाडो ने ही सारी चीजें बनाई है। तो फोर्सेज के 4 मालिक थे, 4 मालिक मिलकर चला रहा था। तो एक आज से तकरीबन जब मेटाफोर्स लॉन्च हुआ उससे लगभग 6 महीने पहले की बात है, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, उनके अदर पार्टनर, क्योंकि देखिए जो forceBOG.io का वेबसाइट है, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो गया, आप प्लान चेंज नहीं होगा, यानी मेटाफोर्स का प्लान भी चेंज नहीं हो सकता, ना तो फोर्साज का हो सकता, XA3, XA4, XA XXX का, लेकिन XA गोल्ड का हो सकता। XA गोल्ड वेरीफाई नहीं है, तो आप समझिए मेटाफोर्स का भी नहीं हो सकता, फोर्साज का 3 जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो फोर्साज का वेबसाइट था उस पर 4 पार्टनर का एक्सेस था। तो उनके एक पार्टनर ने क्या किया, एक रोबोटिक सिस्टम वाला प्लान चला के आज से जब मेटाफोर्स आ रहा था उससे 6 महीना पहले 25 करोड़ का स्कैम कर दिया लोगों के साथ। ये कई लोगों को पता होगा, फोर्साज वाले पुराने वाले भाई को। आज यूट्यूब पे भी वीडियो है, आप मिलिएगा मेरे साथ, मैं सारी आपको दूंगा, रिपोर्ट दिखाऊंगा सारी चीजें, तब आपकी आंखें खुलेगी दोस्त। आपको कोई भी अपलाइन किसी तरीके से गुमराह कर देते, आप उनके बात मान लेते। तो उनके पार्टनर ने स्कैम किया और मिस्टर लाडो ने बोला कि 3.5 साल से हमने ये कम्युनिटी बनाई और हमारा फेस वैल्यू खराब हो जाएगा। 3.5 साल के अंदर मिस्टर लाडो ने 15,000 लोग को 1 करोड़ से लेके 15 करोड़ लोगों 1 करोड़
1 करोड़ से लेके 400 करोड़ तक 15,000 लोग हैं जो मिस्टर लाडो की कम्युनिटी पे लोगों ने पैसे बनाए। मिस्टर लाडो ने कहा कि ये मेरा नाम खराब कर देगी, 3.5 साल की कम्युनिटी को हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो मिस्टर लाडो ने डिसीजन लिया, उसी टाइम में एक वीडियो बनाया, आज भी वो वीडियो है भाई साहब, टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मिस्टर लाडो ने कहा कि हम अपनी सिस्टम को अलग करेंगे। उसी टाइम में उन्होंने मेटाफोर्स का नाम लिया, फिर डेवलप करते करते 6 महीने लग गए। 6 महीने बाद मेटाफोर्स लॉन्च हुआ और इन्होंने कहा कि मेटाफोर्स का कोई मालिक नहीं होगा, मैं इकलौता मालिक हूँगा, यहाँ पे कभी भी कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, कोई भी पर्सन के साथ स्कैम नहीं हो सकता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मिस्टर लाडो ने अपने दिया। कैसे दिया अभी समझते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको हिला कर रख देगी। मिस्टर लाडो की दिल देखिए, दिल। उन्होंने क्या किया, X4 X3 को समझेंगे, फिर मेटाफोर्स को समझेंगे। मिस्टर लाडो ने जब मेटाफोर्स लॉन्च किया, गद्दार की उनके दोस्त, उनके जो पार्टनर थे, उनके साथ गद्दारी किया, लोगों के साथ गद्दारी किया। तो मिस्टर लाडो ने उसी टाइम में सोचा कि अब हमें इस कॉन्सेप्ट को हमें अकेला लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नीयत खराब हो चुकी। अभी इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया, उनके बाद फिर जाके वो कुछ और लॉन्च कर देंगे वेबसाइट में। और खास बात क्या है, वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट चलाया गया और वहां से लीड लाके लोगों को ज्वाइनिंग करा के 5 दिन के अंदर प्लान बंद कर दिया। समझे क्या? तो लेकिन जब मेटाफोर्स लॉन्च होगी, अभी देखेंगे जो X4 का प्लान है, समझिएगा, फोर्साज में 6 गोला का प्लान है। पहले आप है नीचे 2 फिर नीचे 4, है ना, आप नीचे 2 फिर 4, ये 6 का स्ट्रक्चर है। आप सभी को पता होगा जो फोर्साज मेटाफोर्स में कर रहे हैं। जो हमारे प्रोडक्ट बेस वाले होंगे उनको पता नहीं चल रहा होगा ये क्या क्या बात कर रहे हैं। तो आप बैठिएगा किसी लीडर के साथ। तो फोर्साज का जो X4 है और यहाँ पे S6 से नाम दिया गया है, सेम है, S6 से X4 सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन फोर्साज में क्या होता, आपके ऊपर अपलाइन है, हमारे ऊपर अपलाइन है, फोर्साज के लोग के भी सबके ऊपर अपलाइन है या नहीं है? आपका जवाब है। अब समझिए होता क्या है, फोर्साज का स्ट्रक्चर कैसे काम करता, क्योंकि जिस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई है, जिस तरीके से कोडिंग की जाएगा उसी तरीके से काम करेगा। चाह कर भी X4 X3 को चेंज नहीं कर सकता मिस्टर लाडो, या मिस्टर लाडो कहते, उनके जो दोस्त हैं, जो पार्टनर थे अभी जो चला रहे हैं फोर्साज को, वो चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो वेरीफाई है। तो वो कैसा प्लान था समझिएगा, वहां पे एक ऊपर के 2 गोले से पैसा, A और B से पैसा X4 में आपको नहीं जाता, अपलाइन और क्रॉस लाइन में बस बढ़ता। उसी प्रकार X6 से भी अपना, यानी ऊपर के 2 गोले से A और B से पैसा अपने को नहीं आता, अपलाइन क्रॉस लाइन में जाता। सेम है, जैसे X4 काम करता है वैसे X6 से काम करता। कोई यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। अब बात करते हैं 3rd 4th और 5th है, यानी तीसरा, चौथा और 5वां से आपको टोटल इनकम आती 100 का 100%, और 6ठे से ID रिसाइकल होता और ये पैसा अपलाइन क्रॉस लाइन में बढ़ जाता। यही है, यानी अगर देखा जाए S6 में, X4 में 50% पैसा आपको मिलता और 50% पैसा आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन में बढ़ जाता। चाहे वो गोला आपके थ्रू फिलअप हुआ हो, चाहे वो अपलाइन क्रॉस लाइन के थ्रू फिलअप हुआ हो। X4 का S6 है, X4 जो है पुराना नाम फोर्साज में और नया नाम मेटाफोर्स में S6 है। ये इस तरीके से काम करता, सबको पता है। हमारे ऊपर आपके ऊपर अपलाइन है, उसमें बढ़ जाता। लेकिन बात आती है मिस्टर लाडो की आईडी की, 1 नंबर की आईडी की। फोर्साज में जो नंबर 1 आईडी है, जो अभी उनके पार्टनर चला रहे हैं, वहां पे क्या होता, वहां भी सेम होता। लेकिन मिस्टर लाडो की आईडी मेटाफोर्स में 1 है, फोर्साज में उनके 3 पार्टनर की आईडी नंबर 1 है। आप समझिए क्या होता, फोर्साज में भी सेम, उनके जब ऊपर अपलाइन नहीं है तो पहला 2 ज्वाइनिंग का पैसा कहाँ जाता, पहली नंबर आईडी जो उनके पार्टनर की है फोर्साज में, उनके नीचे जैसे ही 2 बंदा आते, उनके ऊपर तो अपलाइन है नहीं, वो पैसा कहाँ जाता? और फिर 6ठे का पैसा कहाँ जाता, ये क्वेश्चन है ना। तो फोर्साज में 6 गोले के 6 गोले से पैसा कमाता। कौन कमाता? वो जो उनके पार्टनर हैं, फोर्सेज के जो मालिक हैं अभी जो चला रहे हैं, यानी 100 का 100% पैसा। लेकिन मिस्टर लाडो का दिल देखिए, दिलेरी देखिए भाई साहब। उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे लिए सेम है, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हमारा पार्टनर, जैसे मेटाफोर्स की कम्युनिटी पैसा कमाएगी, मात्र 3 गोला से पैसा आएगा। 3rd 4th और 5th से मैं भी 3rd और 4th और 5th से लूँगा, पहले, दूसरे और 6ठे ज्वाइनिंग का पैसा मैं नहीं लूँगा। अगर देखा जाए तो मिस्टर लाडो भी हमारे जैसे, आपके जैसे रेफर करते। आज मिस्टर लाडो की आईडी पे 3000 रेफर है यहाँ पे मेटाफोर्स में।
जैसे फोर्साज में उनके पार्टनर लालची पार्टनर जो पैसे 6 के 6 गोले से ले रहे हैं, मिस्टर लाडो भी चाहता तो 6 के 6 गोले से पैसा लेता ना, क्या जरूरत थी उनको पैसा बांटने की। तो मिस्टर लाडो ने क्या किया, एक अलग से प्रोडक्ट फंड बनाया, एक अलग से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया अपने 3 स्ट्रक्चर पे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये छठा ज्वाइनिंग पे। जैसे ही S6 में पहली और दूसरी और छठी ज्वाइनिंग आएगी तो 50% पैसा जब जब रिसाइकल होता रहेगा, टोटल पैसा प्रोडक्ट फंड में जमा होगा और वो पैसा किस में बटेगा, वो पैसा दोस्त मेटाफोर्स की टोटल कम्युनिटी में बटेगा। अगर अभी आप चेक करोगे जाके मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तो तकरीबन $29 लाख 25 करोड़ रुपया जमा हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो मिस्टर लाडो के पैकेट का पैसा है ना भाई, मिस्टर लाडो रेफर कर रहा है, मैं भी रेफर कर रहा, आप भी रेफर कर रहा, मेटाफोर्स में भी फोर्साज में भी वैसे ही काम चल रहा है। लेकिन फोर्साज में आप देखो मिस्टर लाडो की नियत कि मेटाफोर्स में मिस्टर लाडो अपने पैकेट का 50% पैसा अपनी कम्युनिटी के लिए बांटा NFT के रूप में। NFT नॉन फंजिबल टोकन पहले दिन से रोड मैप था। इसके अलावा मेटाफोर्स का प्लस पॉइंट और जानना है तो आप एक बार कॉल कीजिएगा दोस्त। अभी मेटाफोर्स का जस्ट है, बिगिनिंग है, शुरुआत है। अभी तो मात्र क्लासिक लॉन्च हुआ है, बूस्ट आएंगे, इन्फिनाइट वर्स आएंगे, टेक्सटाइल आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में। लेकिन फोर्साज में 4 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो अभी वहां पे उतना बड़ा इनकम नहीं बना सकते जितनी बड़ी इनकम कम टाइम में आप मेटाफोर्स में बना सकते हैं। ये लॉजिक है दोस्त है, क्योंकि वहां पे जो होना था हो चुका, उसी का अपग्रेड वर्जन मेटाफोर्स है। ये 9-10 पॉइंट जानने के बाद भी अगर आपकी भाई साहब बुद्धि नहीं खुलती तो फिर आपका वो अपलाइन ढक्कन लगा के रखा है, वो आपके अपलाइन यानी आपको इस तरीके से मोटिवेट कर दिया गधे के तरीके से, यानी घोड़े के तरीके से, राइट लेफ्ट मत देखो, हम है नंबर वन इस तरीके से। लेकिन डेटा देखना बनता दोस्त। आप एक बार डेटा समझिए, प्लान समझिए, बैठिए किसी भी मेटाफोर्स लीडर के साथ। और दोस्त यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ये किसी प्रकार का ROI प्लान नहीं है, किसी प्रकार का ये स्टेकिंग वाला प्रोग्राम नहीं है। और मैं लास्ट में ना एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, एक चीज मैं आपको अवेयर करूंगा कि दोस्त आज मार्केट में क्रिप्टो के नाम पे ऐसे ऐसे बंदे प्लान चला रहे हैं, ऐसे ऐसे बंदे प्लान खोल के बैठ चुके हैं, जो भाई साहब ऐसे ऐसे बंदे CMD बन के बैठ चुके हैं, जो मार्केट में 10 लाख रुपया भी नहीं कमाए प्रोडक्ट बेस में। आज वो क्या करे हैं, अपनी कंपनी खोल के बैठ पे। क्यों खोल चुके हैं? क्योंकि कोई भी इंसान टोकन बनाने के लिए 40 से 50 हजार 1 लाख रुपया इनफ है। आपको बनाना है क्या? और वो अपना टोकन बना लेते, बाहर से रजिस्टर कर लेते, डोमेन होस्टिंग कराते, एक वेबसाइट बनाते, अपना प्लान लॉन्च कर देते। और क्या बोलते, एग्जाम्पल देते बिटकॉइन का, क्या बोलते, ये देखो 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, इनका प्राइस 2009 में 80 रुपया था, आज 22 लाख 18 लाख चल रहा है, 17 लाख चल रहा है, 2021 में 55-60 लाख गया था। आप अगर मौका गंवा दिए, आप सोच के देखो, अगर बिटकॉइन अगर आप 1000 का खरीद लेते, आज आपकी 7 पीढ़ी काम नहीं करती। आप हमारा टोकन ले लो, माइनिंग के नाम पे, हब्स के नाम पे, स्टेकिंग के नाम पे, ICO के नाम पे, ब्लॉकचेन के नाम पे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के नाम पे, क्राउड फंडिंग के नाम पे दोस्त एग्जाम्पल देके और क्या बोलते, देखो मेरा टोकन 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर बिटकॉइन को बीट कर देगा। तो भाई आपके पास लॉजिक है, दूर कभी भी न आज तक बीट किया पिछले 13 साल के अंदर, न आगे कर पाएगा बिटकॉइन को कोई भी क्रिप्टो करेंसी बीट, कोई भी टोकन बीट, कोई भी क्वाइन बीट, क्योंकि बिटकॉइन मदर क्वाइन है दोस्त। ये कान खोल के आप सुन लो, जो इंसान आपको कहता है वो झांसा देता है, वो आपको आपके कमाई का पैसा, आपके मेहनत का पैसा वो डुबा देगा। क्योंकि दोस्त आज 100 साल का इतिहास है, आज 13 साल का इतिहास है, कई सारी कंपनियां आई चली गई, स्टेकिंग के नाम पे, माइनिंग के नाम पे, हब्स के नाम पे। एक सवाल है दोस्त, आप पूछिए खुद से और उस बंदा से जो आपको इस तरीके से बातें करता है ना, उनको बोलिए कि माइनिंग क्या होता है, हब से क्या होते हैं, स्टेकिंग क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी क्या होती है, कैसे वेरीफाई होती है, कौन कौन कंपनी है, टोकन क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, बताओ तो सही। उनको पता ही नहीं है ये टॉपिक, वो आपको क्या बताएंगे दोस्त। उन्होंने बस जो अपलाइन कह दिए उसी में भाई साहब ये तोड़ देंगे, मार देंगे, फोड़ देंगे। कल होके भाई साहब बोलते हैं अरे यार टोकन का प्राइस गिर गए। भाई मुझे बताओ ना, आज मेरे को साला हंसी भी आती, अफसोस भी होता, सोच भी लगता ऐसे ऐसे लीडर पे जो भाई साहब प्रोडक्ट बेस वाले हमारे मनी सर्कुलेशन में चला गए, टोकन में चले गए। आज बहुत जल्द एक लाइव और लाने वाले हैं, प्रोडक्ट बेस वर्सेस मेटाफोर्स से बहुत जल्द आपको मिलेंगे और फिर जानेंगे सच्चाई। क्योंकि दोस्त है, लोग
बोलेंगे गलत, बोलने दीजिए, लेकिन हमारा फर्ज है कि लोगों को सच्चाई दिखाने का। हम हमेशा ईमानदारी के साथ काम किए दोस्त है। पिछले 5 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और आप सभी को पता है कि एमएस राय आज तक कोई भी ऐसा प्लान प्रमोट नहीं किया है जहां पे इसके कमीज में दाग लगा हो। तो दोस्त एक बार इस झांसे से दूर रहिएगा। कहीं पे बैठे बैठे पैसा नहीं आता है, कहीं पे आपको बिना काम किए पैसा नहीं आएगा। मेटाफोर्स एक सर्विस ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ये आपके लिए बना है, प्रोडक्ट बेस वाले के लिए बना है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले के लिए बना है। मैं भी दोस्तों पिछले 5 साल से परेशान था, पिछले 5 साल से बहुत सपना देख रहा था और तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, मार देंगे, पलटा देंगे, छत उड़ा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुई दोस्त। आज तक सपने पूरे नहीं हुए, लेकिन आज 6 महीने के अंदर बताते हुए गर्व फील हो रहा है कि आज मेटाफोर्स ने अपने को करोड़पति बनाया है दोस्त। उसके पीछे आप सभी का योगदान है। हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है दोस्त, अगर होता तो मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस में झंडे गाड़ दिए होते, लेकिन मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर टैलेंट है दोस्त। आज लाखों नेटवर्कर की, जो नेटवर्कर आज नेटवर्किंग छोड़ चुके थे, जिसकी सपने खत्म हो चुके थे, जो बंदा कर्जा में जा चुका था, जो बंदा लायबिलिटी में जा चुका था, आज मेटाफोर्स से एक जीने का उसको रास्ता दिखाया। आज मेटाफोर्स से एक उम्मीद बन के आया। तो आपके पास एक मौका है, अभी जस्ट बिगिनिंग है, जस्ट शुरुआत है दोस्त। अभी तो मात्र एक क्लासिक लॉन्च हुआ है। एक बार बैठिए, एक बार समझिए, एक बार देखिए। भाई आपने नाम सुना होगा, लेकिन एक बार डीपली समझिए दोस्त है। आप अपने सिस्टम को साइड में रखिए। आपसे सवाल है, आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों आए थे डायरेक्ट सेलिंग में? आप प्रोडक्ट सेल करने आए थे क्या? आप पैसे बनाने आए थे, लेकिन आपको एक सेलर बना दिया गया है। आप इसको समझिए। आपको अपलाइन इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में डाला है, इस तरीके से। आप कहीं भी अगर कोई अपलाइन आपको नेगेटिव बात करता, अगर आपको किसी प्लान को लेके, आप समझ जाना कि वो आपको रोक रहा, कुछ ना कुछ तो बात है। एक बार आप पहले समझिए, फिर आप सही और गलत का डिसीजन लेंगे। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं, सही गलत का कैसे पता चलेगा? वही बात हो गई ना, एक लड़की को हम देख लिए, शादी करने जा रहे हैं, अभी मुझे शादी करनी है, मान लो मैंने एक लड़की को देख लिया और मैं बोलता कि भाई ये बहुत सुंदर है, इसके अलावा इससे बड़ी सुंदर, इससे अच्छी सुंदर मार्केट में यानी दुनिया में कोई है ही नहीं है, तो मेरे इतना बड़ा गधा कौन होगा? हमने एक ही लड़की को देख लिया और उन्हीं को कहते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जब एक और भी, 2 और भी देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि और भी खूबसूरत लड़की है भाई। तो दोस्त एक बार समझिए, ये सर्विस ओरिएंटेड प्रोग्राम है, मेटाफोर्स है। किसी प्रकार की मनी सर्कुलेशन नहीं है, किसी प्रकार का आरओआई नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। आप निश्चिंत होके, बिंदास होके, बड़े लेवल पे आपका यहाँ पे करियर है दोस्त। आप अपने बच्चे के लिए काम कर सकते, आने वाला फ्यूचर आपका काम करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, जानेंगे फिर बहुत जल्द आएंगे प्रोडक्ट बेस वर्सेस मेटाफोर से, जानेंगे सच्चाई क्या है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। और मैं जाते जाते आपको कहना चाहूंगा, अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी बातें निकली हमारे मुंह से जो आपके दिल को ठेस पहुंचाया हो, तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।